हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर शाकिर, अ बीएमएस परसुइंग मेडिकल स्टूडेंट। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, मैं इस चैनल पे बहुत सारी मेडिकल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन वीडियोस बनाता आ रहा हूँ। लेकिन अब मैं अपनी बीएमएस जर्नी में जो भी नॉलेज गेन करूँगा, जो भी कुछ सीखूँगा, वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, ताकि मेरी जो भी नॉलेज है वो मुझ तक ना रहे, आप लोगों तक भी आए। तो आज हम लोग देखते हैं मेडिकल क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हिस्ट्री टेकिंग, यानी कि पेशेंट की हिस्ट्री टेकिंग किस तरह से ली जाती है, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है एक क्लिनिकल पर्पज से। क्योंकि पेशेंट की डिसीज़ के लिए डायग्नोसिस बहुत ज़रूरी है और एक अच्छा जनरल एग्जामिनेशन हमें आना चाहिए। तो सबसे पहले हम कुछ पॉइंट्स देखते हैं हिस्ट्री टेकिंग के लिए। जैसे कि हमें ये देखना चाहिए कि हिस्ट्री टेकिंग इम्पोर्टेंट पार्ट क्यों है। अगर कोई हम परफेक्ट हिस्ट्री टेकिंग लेते हैं तो परफेक्ट हिस्ट्री टेकिंग से हम अबाउट 70% ऑफ द डिसीज़ का डायग्नोसिस बना सकते हैं, और बाकी 10% आपके जनरल एग्जामिनेशन यानी फिजिकल एग्जामिनेशन से, और 10% आपके लेबोरेटरी टेस्ट वगैरह से, और 5% जो बचा वो आपकी स्पेसिफिक टेस्ट वगैरह से कंप्लीट हो सकता है। अब देखते हैं हिस्ट्री टेकिंग लेने के लिए हमें पेशेंट के पास सबसे पहले किस पोजीशन में खड़ा होना चाहिए। वैसे जनरली माना जाता है कि पेशेंट की राइट साइड एग्जामिनेशन के लिए बेस्ट होती है, क्योंकि जितने भी हमारे विसराज होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, वो हमारे राइट साइड ज़्यादा अच्छे से और हम अच्छे से पाल्पेट करके उनका एग्जामिनेशन कर सकते हैं। इसलिए हमें पेशेंट के राइट साइड ही खड़ा होना चाहिए। अब देखते हैं हिस्ट्री टेकिंग के कुछ जनरल पॉइंट्स। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ एक शीट आ रही है हिस्ट्री टेकिंग की, जिसमें कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। आइए उन पॉइंट्स को हम डिस्कस करते हैं। नंबर 1, नेम। एक पेशेंट के नेम से हमें क्या क्या जानकारी यानी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। सबसे पहले हमें उसके नेम से उसके स्पेसिफिक जेंडर, रिलीजन का पता चलता है। जेंडर यानी मेल एंड फीमेल। मेल एंड फीमेल में कुछ स्पेसिफिक डिसीजेज होती हैं, जैसे कि हम किसी स्पेसिफिक जेंडर में स्पेसिफिक डिसीज़ का डायग्नोसिस कर सकते हैं। जैसे कि फीमेल्स में मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं, हो सकती है, इस तरह से स्पेसिफिक जेंडर में हम डिसीज़ का डायग्नोसिस कर सकते हैं। अब सेकंड पॉइंट है हमारा एज। अब एज देखते हैं। अब एज से रिलेटेड भी बहुत सारी डिसीज़ होती हैं। जैसे कि अगर हम पेशेंट की एज लिखते हैं तो यानी कि वो कौन सी एज का है, चाइल्ड है, अडल्ट है या ओल्ड एज का है। चाइल्ड एज में जैसे न्यूमोनिया वगैरह होती हैं, कफ से रिलेटेड ज़्यादा डिसीज़ होती हैं। एडल्ट्स में जैसे ओबेसिटी हो गई, और पित्त से रिलेटेड ज़्यादा डिसीज़ होती हैं। पित्त यानी कि गैस से रिलेटेड ज़्यादा डिसीज़ होती हैं। और वहीं ओल्ड एज में जॉइंट्स पेन, अर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस वगैरह, तो इसमें हम ज़्यादा देख सकते हैं। बात एड्रेस पे, हमें पेशेंट का एड्रेस लिखना चाहिए। पेशेंट के एड्रेस से ये पता लगता है कि पेशेंट लोकल है या कहीं बाहर से आया है। बाहर से आया तो हो सकता है उसे कोई वायरस, कोई डिसीज़ या कोई बैक्टीरिया वगैरह इन्फेक्ट कर सकता है, या फिर कोई स्पेसिफिक रीजन की कोई स्पेसिफिक डिसीज़ होती हैं जो कि वहाँ क्रोनिक मानी जाती हैं, तो इससे भी हम उसके डिसीज़ का डायग्नोसिस कर सकते हैं। अब आती है बात ऑक्यूपेशन की। पेशेंट के ऑक्यूपेशन से हम बहुत सारी डिसीज़ रिलेटेड कर सकते हैं। जैसे कि कोई पेशेंट है जो कि किसी फैक्ट्री में काम कर रहा है, डस्ट फैक्ट्री में काम कर रहा है, तो हो सकता है उसे लंग से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, सीओपीडी हो सकता है। कहते हैं कोई पेशेंट है जो कि एक सैलून में काम करता है, बार्बर हो सकता है, तो उसे एडिमा की प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकती है, जो कि खड़े खड़े उसे काफ़ी काम रहता है, जॉइंट्स में पेन हो सकता है। इस तरह की डिसीज़ हम बता सकते हैं ऑक्यूपेशन। अब आती है बात चीफ कंप्लेंट की। पेशेंट की चीफ कंप्लेंट क्या होती है। पेशेंट की चीफ कंप्लेंट हम देखते हैं जिन कंप्लेंट्स को लेके वो हॉस्पिटल आता है, यानी कि डॉक्टर को दिखाने के लिए आता है, जिन कंप्लेंट्स की वजह से उन्हें चीफ कंप्लेंट कहा जाता है। और चीफ कंप्लेंट हमेशा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर विद ड्यूरेशन, यानी कि किस टाइम पर उसे क्या हुआ। हम इसका कोई एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि कोई पेशेंट है जिसको 3 दिन से चेस्ट पेन हो रहा है, और उसे फीवर और हेडेक लास्ट 2 डेज से स्टार्ट हुआ है, और हम देख सकते हैं उसे फीवर विद चिल्स जो स्टार्ट हुआ है वो लास्ट 24 डेज से हुआ है। तो इस तरह से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में और ड्यूरेशन के साथ हमें ये चीफ कंप्लेंट लिखनी होती है। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है एसोसिएटेड कंप्लेंट्स। एसोसिएटेड कंप्लेंट मतलब जो कंप्लेंट्स चीफ कंप्लेंट के साथ आ रही हैं, यानी कि हेडेक होना, फीवर होना, जो मेन कंप्लेंट है उसके साथ उसके जो कंप्लेंट्स आ रही हैं उसे एसोसिएटेड कंप्लेंट कहते हैं। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है फैमिली हिस्ट्री। अब हम उसकी फैमिली हिस्ट्री यानी उसकी फैमिली के बारे में जानेंगे कि उसकी फैमिली में कितने लोग हैं, किसी को ये प्रॉब्लम पहले तो नहीं थी, उसकी फैमिली में प्रॉब्लम जो डिसीज़ हैं कौन कौन सी चलती आ रही हैं दादाओं बाबाओं के ज़माने से, उसकी मम्मी को कौन सी डिसीज़ थी। इस तरह की हम उसकी फैमिली हिस्ट्री देते हैं।
जिससे हमें उसकी डिसीज़ का डायग्नोस करने में हेल्प मिलती है। हमारा अगला पॉइंट है पास्ट हिस्ट्री। अब हम पेशेंट की पास्ट हिस्ट्री के बारे में जानते हैं, यानी कि भूतकाल में, यानी कि पहले उसे कोई बीमारी हुई थी या नहीं हुई थी, बीमारी हुई थी कितने टाइम तक रही थी, यानी चिकन, जैसे कि एग्जांपल ले सकते हैं हम चिकनगुनिया, डेंगू फीवर, इस तरह की बीमारी या कोई ऐसी बीमारी जो उसे बचपन से हो, तो इस तरह की हम पास्ट हिस्ट्री उस पेशेंट की लेते हैं, जो कि हमें डायग्नोस करने में हेल्प करता है। अब हम अपना नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, जो कि है एलर्जिक हिस्ट्री। एलर्जिक हिस्ट्री यानी कि पेशेंट को किसी तरह की चीज़ से कोई एलर्जी तो नहीं है, किसी मेडिसिन से एलर्जी तो नहीं है, किसी प्रकार के खाने से एलर्जी तो नहीं है, जैसे कि बहुत से लोगों को पीस से एलर्जी होती है, चिक पीस से एलर्जी होती है, और पल्सेस से एलर्जी होती है, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिससे एलर्जी होती है, और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिससे लोगों को एलर्जी होती है। तो हम एलर्जिक हिस्ट्री में ये लिखेंगे। अब आती है बात पर्सनल हिस्ट्री की। पर्सनल हिस्ट्री लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है आपके हिस्ट्री टेकिंग में, जिससे कि हमें पेशेंट की पूरी डेली रूटीन के बारे में पता चलता है। अब इसमें कुछ वर्ड्स आते हैं, जैसे कि ABBS। अब यहाँ जो ए है वो है एपिटाइट, यानी कि उसे भूख किस प्रकार की लगती है, भूख लगती है, नहीं लगती है, कम लगती है या ज़्यादा भूख लगती है, इस बारे में हम उस पेशेंट से पूछेंगे। अब सेकंड है बी यानी कि बॉल, यानी कि उसकी जो बॉल है, जो पॉटी है, वो किस प्रकार की आती है, कॉन्स्टिपेटेड है या रेगुलर आती है या इरेगुलर है या अतिसार है यानी डायरिया है, किस प्रकार का उसका बाउल आता है। अब अगला भी है हमारा ब्लैडर, यानी कि यूरिन, उसे यूरिन किस प्रकार का आता है, किस तरह का वो यूरिन करता है, मतलब रेगुलर है, इरेगुलर है, वो हम पेशेंट से पूछ के लिखेंगे। अब अगला पॉइंट है एस यानी कि स्लीप। उसकी स्लीप कैसी है, साउंड स्लीप है, डीप स्लीप है, रेगुलर है, सोते सोते उठ जाता है, बिल्कुल नींद नहीं आती है, रात में सोता है, दिन में सोता है, इस प्रकार के हम उससे ये पूछेंगे। अगला पॉइंट आता है डी यानी डाइट, यानी किस प्रकार का वो खाना खाता है, नॉन वेजिटेरियन है, वेजिटेरियन है, मिक्स है, ये भी बहुत सारी डिसीज़ का हम पता लगा सकते हैं। अब हमारा लास्ट पॉइंट है, जो कि है एडिक्शन यानी किसी तरह का उसे नशा तो नहीं, लत तो नहीं, अल्कोहल का, सिगरेट का, तंबाकू का, किसी भी प्रकार का एडिक्शन उसके लिए हानिकारक हो सकता है, क्योंकि किसी भी चीज़ को हम एक्स्ट्रा करते हैं तो वो हमें हमेशा हार्म पहुंचाती है। पॉइंट है मेंस्ट्रुएशन हिस्ट्री। मेंस्ट्रुएशन हिस्ट्री आपकी फीमेल्स के लिए इंपॉर्टेंट है कि उनकी मेंस्ट्रुएशन रेगुलर साइकिल में हो रही है, इरेगुलर साइकिल में हो रही है, ज़्यादा टाइम तो नहीं लगा रही है, इससे PCOD वगैरह की डिसीज़ का पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रेजेंट हिस्ट्री। प्रेजेंट हिस्ट्री हमेशा एक पैराग्राफ की फॉर्म में लिखी जाती है, यानी कि किस तरह से पेशेंट हमारे पास आया, क्या क्या चीफ कंप्लेंट लेके आया, क्या क्या हमने उसका डायग्नोसिस करा, क्या क्या हमने उसे मेडिसिन दी, ये सब चीज़ें आपकी प्रेजेंट हिस्ट्री में लिखी जाती हैं। तो आज के लिए बस यहीं तक। हमने आज देखा कि जनरल पॉइंट्स ऑफ हिस्ट्री टेकिंग क्या कहते हैं। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं जनरल एग्जामिनेशन किस तरह से करा जाता है, जिसमें कि पहला सॉक्रेट्स आता है। इसे देखने के लिए आप बने रहिए हमारे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।